हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण कि वाष्पीकरण क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे आपका द्रव अवस्था यानी कि पानी आपका भाप बन जाता है बिना अपने उसके क्वथनांक पॉइंट पर पहुँचे। ठीक है, यही इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? भाई हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें उनकी अवस्था बदलनी होती है पदार्थ की, तो हमें या तो दाब देना पड़ता है या प्रेशर, या फिर हमें ऊष्मा यानी कि तापमान से जो एनर्जी से मिलेगी वो देनी पड़ती है हमें अवस्था बदलने के लिए। तो ये कह रहा है कि क्या ये हमेशा ज़रूरी है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? भाई आपसे अब ये कह रहे हैं कि अपने जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आपने कभी देखा है कि क्वथनांक पर पहुँचे बिना द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाए? ठीक है, क्या आपने देखा है ऐसा? अब जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। भाई अगर आप जल लेते हो या आप मान लो आपके पास ये है, आपने एक खुला ये ले लिया, चाइना डिश मान लीजिए। ठीक है, आपने इसमें पानी रखा है। ठीक है, अब आप इसमें पानी रखोगे ना, आप इसमें ऐसे ही रखा छोड़ दो, इसमें आपको ढकना नहीं है, पानी ऐसे ही खुला छोड़ दोगे, तो आप देखोगे ना क्या धीरे धीरे आप दिन पे दिन इसका जो पानी है कम होता जाएगा। ठीक है, तो भाई पानी जा कहाँ रहा है? तो भाई पानी क्या क्या हो रहा है पानी के साथ? भाई वो धीरे धीरे क्या है, वाष्प में बदल रहा है। ठीक है, वो एवोपरेट हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है उसका। आगे देखते हैं भाई। अब आपने देखा भाई गीले कपड़े भी सूख जाते हैं हमारे। ठीक है, अगर आप गीले कपड़े को फैलाते हो तो भाई वो भी सूख जाते हैं। ये हमारी डेली लाइफ के रोज़मर्रा के ज़िंदगी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो भाई इनमें इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ भाई, जल गया कहाँ? ठीक है, तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। भाई हमने देखा पहले की क्लासेज में, जो हमारे पदार्थ के कण हैं, जो उनके पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा गतिशील करते रहते हैं। ठीक है, और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। भाई हमने ये भी देखा था कि अगर आप उसे तापमान देते हो तो गैस और द्रव और ठोस के कण क्या हैं भाई, उनके पास अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, हमने देखा था भाई अगर गैस के पार्टिकल्स ले तो हम इतने दूर दूर होते हैं। ठीक है, इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, अगर हम पार्टिकल्स ले पानी के, द्रव के यानी कि, तो इसके पार्टिकल्स थोड़े नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसके पास इससे कम थोड़ी एनर्जी होती है। अगर हम इसे देखें सॉलिड को, तो भाई इनके बीच में गैप कम होता है और इनके पास और भी कम एनर्जी होती है पार्टिकल्स के। ठीक है, तो भाई इनमें विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। भाई अब ये क्या कह रहा है भाई, अब ये आपके मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, तो भाई ये जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं ना, ये वाले इसके, ठीक है, इनके पास क्या है भाई, ये सराउंडिंग से, यहाँ आसपास का जो वातावरण है भाई, यहाँ से क्या करते हैं, ये एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। यानी इनके पास एनर्जी इतनी आ जाती है कि क्या करेंगे, फिर ये भाप बन पाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक्साइट कर जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे भाई, ठीक, ऊपर के सरफेस से। ठीक है, द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब भाई इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था भाई, इनके इसके साथ भी था। तो भाई ये इसमें इतनी एनर्जी आ गई ऊपर वाले पार्टिकल्स में कि ये भाई इसमें क्या है, भाप बन जाए, ये एक्साइट कर जाए। ठीक है, क्वथनांक भाई, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। भाई हमने देखा कि जो क्वथनांक का आपका एक पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ पर लिक्विड आपका उबलता है, उसे क्वथनांक का पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसे क्वथनांक कहते हैं हम। अब भाई उससे कम टेम्परेचर में ही क्या है, पानी क्या है भाई, द्रव यानी कि वाष्प में यानी कि भाप में बदल जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, हम वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो भाई वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, देख लेते हैं वो कारक क्या होते हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप आप खुद से कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यही बोलेगा आपको पानी रखना है, ये आपका इसी का कंक्लूजन नीचे भी लिखा है, यही आपको निष्कर्ष मिलेगा। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। भाई अगर आप ध्यान देंगे कि तो आप देखेंगे कि वाष्पीकरण का क्या दर है, उसकी बढ़ेगी इनके साथ साथ, इनके जो कारक बताए गए हैं। ठीक है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर क्या करेगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। भाई अभी आपको मैंने बताया भाई ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
अब क्या होगा भाई, ये पहले के जो पार्टिकल्स हैं, ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं, ये इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के ये वाले एक्साइट होंगे, यानी कि क्या भाई, ऊपर की सतह वाले ये जो पार्टिकल्स हैं भाई ये एक्साइट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब भाई ये पानी है, अगर आप इसको ये जो पार्टिकल्स हैं इसके नीचे वाले, ये यहाँ ना होकर यहाँ पर ही लगा दिए जाएँ, ठीक है, तो भाई ये भी तो भग जाएंगे ना जल्दी से, मतलब ये और ज़्यादा आपका क्या है, और ज़्यादा पार्टिकल्स एक्साइट्स हो रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा वाष्प भाप में बदल रहे हैं, ठीक है। तो इस पर क्या भाई, सतह का जो क्षेत्र है बढ़ाने पर क्या होगा, ये जो वाष्पीकरण का दर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। अब इन्होंने उदाहरण दिया कि भाई आप कपड़े फैलाते हो ना जब धोते हो, ठीक है, उनमें क्या होता है भाई, पानी होता है ना, उनके अंदर पानी होता है, ठीक है। अब जब आप उन्हें ऐसे ही फैला दोगे बिना फैलाए, अगर आप ऐसे ही टांग दोगे, क्या वही सूख जाएंगे वो? आप सूख तो जाएंगे लेकिन काफ़ी दिन लग जाएंगे उन्हें सूखने में, दिन भर भी लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। लेकिन अगर आप उन्हें फैला के डालोगे तो क्या होगा भाई, ये मान लीजिए आपने फैला दिए कपड़ा, अब जो ये पार्टिकल्स हैं भाई ये कुछ इस तरीके से होंगे इसके, ठीक है। अब ये आपकी ऊपर की सरफेस है, मान लीजिए ये वाला ऊपर का सरफेस है आपका, ये वाला। अब क्या करेंगे भाई, ये यहाँ से आपका क्या है, सराउंडिंग्स है यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये एनर्जी है इसके पास कुछ, ठीक है। अब ये एनर्जी क्या करेंगे भाई, ये कंज्यूम कर लेंगे ये पार्टिकल्स, ठीक है। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, ये क्या होगा, इनके पास एनर्जी आने के बाद ये इनको छोड़ देंगे और भाई उड़ने लगेंगे, ठीक है। यानी कि ये भाप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं क्लास में कि अगर किसी पार्टिकल्स के पास एनर्जी आती है तो भाई वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के किसी दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पानी के बाद गैस में ही ज़्यादा आपकी एनर्जी होती है, तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है भाई। देखते हैं आगे, दूसरा कारक, तापमान में वृद्धि। भाई तापमान का तो हम पढ़ ही चुके हैं कि तापमान अगर आप बढ़ाते हो तो अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकरण हो जाते हैं। भाई हमने पढ़ा था भाई, अगर आप हीट देते हो पार्टिकल्स को हीट देने के बाद उन्हें पार्टिकल्स को क्या है भाई, आप ज़्यादा इधर उधर घूमने की वो एनर्जी मिल जाती है, वो इधर उधर भागने लगते हैं जब उन्हें हीट मिलती है, और फिर वो क्या करते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी आती है कि वो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़कर हवा में उड़ जाए, ठीक है, ये वाष्प भाप में बदल जाते हैं, ठीक है। यही सब बताया, ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला कारक कि आर्द्रता में कमी। भाई अब आर्द्रता में कमी, अब पहले ये देख लो कि आर्द्रता क्या होता है भाई। आर्द्रता होता है, आपने देखा होगा कि आपका एनवायरनमेंट है, उसके जो सराउंडिंग्स में आपके जो एयर पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे हैं एयर पार्टिकल्स, ठीक है, मान लीजिए ये एयर पार्टिकल्स हैं। अब क्या है ना भाई, इसमें क्या है भाई, आपके पानी के भी पार्टिकल्स होंगे भाप के रूप में, क्या किसके पार्टिकल्स होंगे भाई, पानी के भी पार्टिकल्स होंगे इसमें। अब ये पानी के जो पार्टिकल्स हैं इसी को हम आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। यानी कि एयर में, वातावरण में आपके अगर पानी के पार्टिकल्स हों तो उसे भाई हम आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं भाई, ठीक है। यही कहा गया है इन्होंने, जल वाष्प यानी कि जल के आपके जो भाप के पार्टिकल्स हैं यानी कि कण हैं, उसी को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास के वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। भाई अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लोगे तो भाई आपकी तबीयत ही ख़राब होगी ना, ठीक है। इसी तरीके से भाई आपका एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पानी की, उसमें भी एक इनफ मतलब मात्रा जा सकती है, तो उसकी भी एक निश्चित मात्रा जा सकती है भाई हवा में। अब पहले से ही उसके पास भाई क्या होगा, मात्रा होगी पानी की, तो भाई और पानी का क्या करेगा वो, ठीक है। तो हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा ही जल वाष्प में होता है, ठीक है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अब भाई उसके पास हवा के पास पार्टिकल्स पहले ही हैं पानी के, भाई उसे तो चाहिए ही नहीं और पानी के पार्टिकल्स, तो भाई क्या होगा, हमारे जो वाष्पीकरण है उसकी दर घट जाएगी। अगर आपका एयर में आपके पानी के पार्टिकल्स नहीं होंगे, यानी कि आपका आर्द्रता कम हो जाएगी, तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला कारक भाई, वायु की गति में वृद्धि। अगर भाई आपकी हवा चल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी दर में वृद्धि हो जाएगी वाष्पीकरण की, ठीक है। भाई हम जानते हैं कि तेज़ वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हमने देखा भी है कि भाई कपड़े क्या हैं, जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। वायु के तेज़ होने के से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। भाई अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है इसमें। मान लीजिए आपका ये कपड़ा है, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं कुछ ये इसके अंदर, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स क्या हैं भाई, मान लीजिए अब एनवायरनमेंट में क्या है, ये क्या है भाई, भाप बनकर उड़ रहे थे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे कुछ ही यहाँ पे इतनी पार्टिकल्स की ज़रूरत है, ठीक है।
अब क्या होगा, मतलब इसके यहाँ पे पार्टिकल्स मिल चुके हैं वाटर के, जो भी वेपर्स इन्हें चाहिए थे। अब मान लीजिए हवा चल रही है भाई। अब जब हवा चल रही थी भाई, ये पार्टिकल जो हैं इसके साथ उड़ जाएंगे, जो एयर में पार्टिकल्स दे गए थे वाटर के। अब क्या हुआ भाई, ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नई एयर आ गई जिसके पास पानी नहीं है, ठीक है। तो भाई ये क्या है, और जल्दी से वेपराइज होंगे और फिर ये फिर ले जाएगा पार्टिकल्स हवा। तो इस वजह से क्या है भाई, ज़्यादा से जल्दी सारी लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी कपड़ों की, और क्या है, ज़्यादा जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। ये आपके कुछ कारक हैं भाई। अब देखते हैं भाई, जहाँ पे वाष्पीकरण होता है ना, क्या होता है उस सरफेस पे, फिर वो ठंडा हो जाता है सरफेस, यानी शीतल हो जाता है, ठीक है। अब भाई कैसे हो जाता है हम देखते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है भाई। हमने देखा कि खुला अगर बर्तन रख दोगे आप तो उसमें वाष्पीकरण होता रहेगा, ठीक है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं भाई। जब वाष्पीकरण हो रहा होता है, ठीक है, तो उसकी जो ऊर्जा है भाई, उसमें कमी आ गई थी, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है भाई। अब मान लीजिए भाई आपका ये पानी है, ठीक है, पानी पड़ा हुआ है भाई फर्श पे, मान लो फर्श पे पड़ा हुआ है, किसी भी बर्तन में रखा हुआ है। अब क्या हुआ भाई, वातावरण है, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए भाई, अब इनको एनर्जी चाहिए ताकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, वो इसको तोड़कर वह भाप में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, ये एनवायरनमेंट से क्या है भाई, एनर्जी लेंगे। जब ये एनर्जी लेते हैं भाई, एनर्जी लेते हैं तो इन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि भाई अब ये भाप में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। जब ये भाई भाप में कन्वर्ट होंगे तो भाई इन्होंने कहाँ से एनर्जी ली है भाई, वातावरण से ली है, वातावरण से। और हमने ये पहले पढ़ा है कि अगर भाई कोई किसी को हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। और इसका उल्टा, अगर हम किसी से एनर्जी लेंगे तो भाई क्या होगा, वो चीज़ जो है ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है भाई, अगर आपकी ये एनवायरनमेंट से एनर्जी ले रहा है तो ये जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है, ठीक है। जब आप जब भाई आप एसीटोन लेते हो, एसीटोन आपने देखा होगा, जो नाखूनों की पॉलिश जो होती है लेडीज़ यूज़ करती है, उसको नाखून की पॉलिश को हटाने के लिए, ठीक है, वही एसीटोन होता है, ठीक है। उसको अपनी हथेली पर अगर आप गिराओगे, अगर उसे अपनी हथेली पर आप लोगे, ठीक है, तो भाई क्या होगा, क्या होगा, ठीक है भाई, देखते हैं भाई हम क्या होगा। इस कण इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं भाई। आप मान लीजिए ये आपका एसीटोन है जो आपने अपने हाथ पे डाला था, ठीक है। अब इनको भाई एनर्जी चाहिए ताकि ये जो है अपने पार्टिकल्स के अट्रैक्शन जो है इनके बीच का, उसे तोड़कर भाप बन सके, ठीक है। तो भाई ये क्या करेगा, जो एनर्जी है ना वो आपके हथेली से कंज्यूम करेगा। क्या करेगा भाई, आपकी हथेली से एनर्जी, यानी जो इसे ऊर्जा चाहिए वो वहाँ से लेगा। अब ये भाई एनर्जी जो है कंज्यूम करके, यानी आपसे सोख के आपकी एनर्जी को भाई ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा भाई, आपसे एनर्जी ली, मतलब कि आपकी हथेली के जहाँ पे एसीटोन रखा था उसमें क्या हुआ भाई, आपका जो वहाँ से क्या हो गया, आपके पार्टिकल्स जो हाथ के थे वहाँ से भाई एनर्जी कम हो गई वहाँ उस जगह से। तो क्या हो गया, इसीलिए भाई किसी चीज़ की एनर्जी कम होती है, पता ही है भाई हमें, वो चीज़ ठंडी हो जाती है। तो भाई आपको क्या महसूस होता है भाई वहाँ पर, कि आपकी जो वहाँ जिस जगह आपका वहाँ पे वो रखा हुआ था एसीटोन, वहाँ पे ठंडा ठंडा महसूस होता है आपको, ठीक है। जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, यही इसने कहा है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद भाई, आपके अगर एक दिन तेज़ धूप पड़ रही है, ठीक है, गर्म दिन है बहुत ज़्यादा, लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं भाई, छत पे या खुले स्थान पर भाई जल छिड़कना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्योंकि भाई अब ये जल जो है भाई, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, अब वो क्या करेगा, आपका जो आपका फर्श है जहाँ पर वो जल छिड़कते हैं उस पर क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी होगी, जब वो पानी छिड़केंगे तो वो उसी सरफेस से एनर्जी लेंगे पानी के पार्टिकल्स, और वो भाप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, जो सरफेस होगा वो आपका ठंडा हो जाएगा, ठीक है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के कुछ और उदाहरण भी दे सकते हैं भाई, आप डेली लाइफ के अगर उदाहरण दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, ठीक है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, अब देखते हैं भाई कि गर्मी आ गई, अब गर्मी में भाई हमें सूती कपड़े क्यों पहनने हैं, सूती कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए भाई, ये बताओ। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है भाई, हमें गर्मी में पसीना आता ही है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। अब भाई हमें वही आपका गर्म हो जाता है शरीर, जिससे क्या होता है, फिर आपके शरीर पे पसीना आना शुरू होता है, तो फिर पसीना आता है जैसे, फिर उसके पार्टिकल्स आपकी सरफेस, आपकी स्किन से क्या करेंगे, एनर्जी कंज्यूम करेंगे। उससे क्या होगा भाई, जब वो पार्टिकल्स भाप में कन्वर्ट होंगे तो आपकी सरफेस को क्या है भाई, वो ठंडा कर जाएंगे। इससे आपका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, यही आपका बताया गया इसमें, ठीक है।
अब भाई हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर के आसपास ऊर्जा प्राप्त करने में वाष्प में बदल जाते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया भाई वही प्रोसेस होता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। अब भाई ये ऊष्मीय ऊर्जा मैंने आपको बताया था क्या होती है पहले ही टॉपिक्स में, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। भाई ऊष्मीय ऊर्जा उसे कहते हैं जब भाई द्रव आपका क्या होता है भाप में बदलता है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे उसमें ऊर्जा कहते हैं भाई, ठीक है। वाष्पीकरण की जो अब वाष्पीकरण के लिए जो पार्टिकल्स हैं उनको जो एनर्जी चाहिए और जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो बराबर हो जाती है, जिससे क्या होता है पार्टिकल्स उससे एनर्जी कंज्यूम करके भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, ठीक है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। भाई हमें पता है हम कॉटन लेते हैं तो कॉटन में जल्दी क्या होता है पानी सोख लेता है, ठीक है, यानी सूती जल्दी ही जल को सोख लेता है, ठीक है। इसलिए हमारा पसीना इनमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। भाई क्या हम जब सूती कपड़े पहनते हैं ये जल्दी से क्या करेंगे, जो पसीना हमें आ रहा है उसे सोखेंगे और सोखने के बाद क्या करेंगे भाई वो आसानी से क्या है वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में। अब देखते हैं भाई बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। भाई आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका ये बर्फ़ का गिलास है, आपने अगर इसमें पानी रखा, ठीक है, ये पानी है आपका, इसमें अगर आप इसे थोड़ी देर हवा बाहर रख देंगे बाहर, ठीक है, यानी आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, आप देखेंगे भाई इसके बाहर क्या है आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे पानी के। भाई क्या दिखाई देंगे भाई आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो भाई ये क्यों होता है भाई, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है, ठीक है। अब भाई आपने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं भाई एयर के, मान लीजिए आपके आपका मैं आपको शो करता हूँ भाई, ये आपका गिलास रखा था, इसमें क्या है पानी है ठंडा ठंडा, ठीक है। अब भाई ये जो सरफेस है इसकी ये ठंडी पड़ी हुई है, ये जो सरफेस है इसकी, अब भाई यहाँ से जो है पार्टिकल्स आए, ठीक है। अब इनके पास ज़्यादा एनर्जी थी, ठीक है, अब इसके पास एनर्जी थी भाई, अब इसके पास क्या हुआ जब ये इसकी सरफेस से टच होंगे तो भाई क्या होंगे ये ठंडे पड़ जाएंगे, और हमने पहले पढ़ा है अगर हम किसी को टेम्परेचर देते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है, अगर आप उनसे एनर्जी लोगे तो वो ठंडे पड़ जाते हैं, यानी अगर आप उन्हें ठंडा करोगे तो वो वापस द्रव, हमने देखा था भाई अगर आप द्रव को हीट करते हो तो आपका भाप में बदल जाएगा, अगर आप भाप को दोबारा से कूल कर दोगे उससे उल्टा कर दोगे तो वो क्या होगा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई यही प्रोसेस है यहाँ पर कि आपका जब ये यहाँ से सरफेस से टच होंगे यानी कि वो ठंडे पड़ जाएंगे, ठंडे पड़ने के बाद क्या है वो जो भाप है आपका पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी वजह से भाई जो आपका जो सरफेस है यहाँ का, यहाँ पे आपको पानी की पार्टिकल्स चमकते हैं, यानी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो भाई आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये वाला चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। जल्दी ही हम चैप्टर 2 भी शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। भाई मिलते हैं अगले चैप्टर के अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।